मेरे पति की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। ऊपर से मेरा एक छोटा सा बच्चा भी था जिसे छोड़कर मैं कहीं काम कर। कई बार ऐसा लगता है कि महीने के आखिर तक घर में राशन तक कम पड़ जाता। एक दिन मेरी पड़ोसन मेरे पास आई और बोली, मेरे जानने वाले एक बहुत अमीर आदमी है, उनके बच्चे को माँ के दूध की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो यह काम कर सकती हो, इसके बदले तुम्हें अच्छी रकम मिलेगी। पहले तो यह बात सुनकर अजीब लगा। मैंने कहा, मेरा पति शायद इसकी इजाजत न दे। वह बोली, पहले चलकर उसे मिल तो लो। अगर पैसे अच्छे मिलेंगे तो तुम्हारे पति भी मना नहीं करेंगे। यह हमारी हालत सच में खराब थी। बच्चे की खातिर मुझे अच्छा खाना भी नसीब नहीं होता। बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया कि कम से कम बात तो कर ही लेती है। अगले दिन मैंने अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उसके बंगले में चली। घर देखकर ही समझ आ गया था लोग बहुत अमीर हैं। अगर ड्राइंग रूम में एक और औरत सोफे पर बैठी थी और उसका बच्चा नौकरानी की गोद में रो रहा था। नौकरानी उसे पाउडर वाला दूध पिला रही थी, लेकिन बच्चा बार बार रो रहा था। थोड़ी देर बाद उस घर के मालिक आए। उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को गौर से देखा और बोले, मेरा बच्चा पाउडर वाला दूध नहीं पी रहा। अगर तुम उनका ख्याल रख सको तो मैं तुम्हें हर महीने 25,000 रुपए दूंगा। इतने पैसे सुनकर मैं हैरान रह गई और हमारे लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। जब मैंने घर जाकर अपने पति को बताया तो वह पहले तो चुप रहे, लेकिन फिर घर की हालत देखकर उन्होंने मुझे इजाजत दे दी। अगले दिन मैं उस घर जाने लगी। मालिक का बच्चा मुझे देखते ही चुप हो जाता। मैं उससे गोद में लेकर सुलाती, खिलाती और पूरा दिन उसके साथ रहती। मालिक ने मेरे खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखते थे ताकि बच्चे की सेहत अच्छी रहे। धीरे धीरे मेरी तबीयत भी ठीक होने लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे महसूस हुआ कि मालिक अक्सर किसी बहाने से कमरे में आ जाते और मुझे अजीब नजरों से देखते। एक दिन मैंने साफ कर दिया कि मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। इस बात पर वो नाराज हो गए और बोले, मैं पैसा अपने बच्चे के लिए खर्च कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम अपने बच्चे को ज्यादा तवज्जो देती हो। यह सुनकर मुझसे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेइज्जत नहीं। अगर आपको यह भरोसा नहीं होता तो मैं यह काम नहीं करूँगी। यह कहकर मैं अपना बच्चा उठाकर वहाँ से चली आई। उसी रात मेरी जिंदगी पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। रात को खबर मिली कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। जब मैं अस्पताल पहुँची तब वह दुनिया छोड़ चुके थे। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। कुछ दिन बाद अचानक वही मालिक मेरे घर आए। उन्होंने दुख जताया और बोले, मेरा बच्चा तुम्हें याद कर रहा है। अगर तुम वापस आ जाओ तो मुझे खुशी होगी। घर की हालत और बच्चे के भविष्य को देखते हुए मैंने वापस काम शुरू कर दिया। इस बार मालिक का व्यवहार भी बदल चुका था। वह मेरे बच्चे का भी ख्याल रखने लगे थे। समय बीतता गया और एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, तुम चाहो तो यहीं रह सकती हो। मेरे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है और मुझे भी। मैंने बहुत सोचने के बाद अपने बच्चे के भविष्य के लिए उनसे शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के बाद जिंदगी में धीरे धीरे बदलने लगी। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल गया और उस बच्चे को माँ की ममता। तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कभी कभी जिंदगी बहुत कठिन रास्तों से गुजरकर ही हमें नई खुशियाँ देती है। कृपया आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।